तो टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम ने हमें क्या क्या स्टेप्स समझी थी। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम उसके बीच की सरफेसेस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है वो फाइंड आउट करेंगे, है ना। F1 मैक्स और F2 मैक्स दोनों जगह म्यू गिवन है उसके हिसाब से, और नॉर्मल निकाल के F1 मैक्स F2 मैक्स निकालना आता है ना। यस म्यू इंटू एन, है ना। फिर हम ये कंसिडर करेंगे कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमें पता होना चाहिए। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। फिर हम वो कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉमन एक्सेलरेशन? जैसे इस क्वेश्चन में हमने माना कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, है ना। तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों का? नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स इस पे बाहर से 60 लग रहा है, नीचे तो कोई फ्रिक्शन था नहीं, तो 60 अपॉन टोटल मास 6, तो कितना आया कॉमन एक्सेलरेशन? 10। समझ में आया क्या? यस फिर हम फाइंड आउट करेंगे द फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। अब हमें पता है कि वो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, है ना। हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। हमने एफबीडी बनाई और फ्रिक्शन फाइंड आउट किया। 2 kg पर फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा और इसका एक्सेलरेशन है 10। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 2 इंटू 10 करोगे तो 20 आएगा, विच इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि 10 था। वो हमने ऑलरेडी स्टेप 1 में निकाल लिया था। समझ में आया क्या? यस सर। सो मैक्सिमम से ज्यादा हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमने जो माना कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। समझ में आया क्या? इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल। तो फिर हमने क्या किया, दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकाला एफबीडी बनाकर, और दोनों अलग अलग चलेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो हमने काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकाल लिया। वो होता है म्यू के इंटू एन। तो म्यू के दोनों के बीच में 0.5 ही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी 10 आएगा। तो 2 kg पर 10 न्यूटन आगे लगेगा। समझ में आया? और 4 kg पे 10 न्यूटन फ्रिक्शन का वो पीछे लगेगा। आया समझ में? तो 2 kg का एक्सेलरेशन आएगा 10/2 5, और 4 kg का आएगा 60 माइनस 10। यहाँ तो कोई फ्रिक्शन नहीं, ग्राउंड पे स्मूथ है। 60 माइनस 10/4 12.5। समझ में आया? ये आंसर आया समझ में? यस सर। यस यस सर। सर। और आगे बढ़ते हैं। फोर्स गिवन है 12 न्यूटन। फोर्स कितना गिवन है? 12 न्यूटन। ठीक है। हमसे वही पूछा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड फ्रिक्शन बिटवीन देम, है ना। नीचे स्मूथ है मतलब म्यू 0। इस क्वेश्चन में भी नीचे क्या स्मूथ है। तो सबसे पहले हम वही निकालेंगे F1 मैक्स। फर्स्ट स्टेप क्या होती है? F1 मैक्स F2 मैक्स। F2 मैक्स तो 0 है। F1 मैक्स क्या होगा? म्यू कितना है? 0.5, और यहाँ पर नॉर्मल कितना है? 2 kg की वजह से 20। समझ में आया? यस सर। 10 न्यूटन आएगा। सेकंड स्टेप हम क्या अज्यूम करेंगे? दोनों एक साथ चल रहे हैं तो हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल है, और मान लेते हैं ए। तो दोनों साथ चल रहे हैं तो कितने से चलेंगे? नेट फोर्स क्या लग रहा है? 12। ये स्टैटिक फ्रिक्शन, इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो तो इंटरनल है, उसको इंटरनल फोर्स की वजह से कभी एक्सेलरेशन नहीं आता है। किसकी वजह से आता है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। हाँ, अगर यहाँ फ्रिक्शन होता तो वो भी एक्सटर्नल होता, दोनों के लिए ये बाहर से लगता, बट लग ही नहीं रहा, स्मूथ सरफेस है ग्राउंड पर। तो समझ में आया क्या? यस सर। हाँ। यस सर। तो नेट फोर्स सिर्फ 12 लग रहा है, तो 12/6 कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों कितने से जा रहे हैं? अभी हमने माना दोनों एक साथ जा रहे हैं, साथ साथ, तो 2 से जा रहे हैं। समझ में आया क्या? अब हम चेक करेंगे सच में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। उसके लिए हम इनके बीच में फ्रिक्शन निकालेंगे। तो उसके लिए आप या तो 2 kg की एफबीडी बना दो या 4 kg की बना दो, किसी की भी बना सकते हो। 2 kg की बनाओगे तो 2 kg को आगे कौन लेके जा रहा है? 4 kg आगे लेके जा रहा है। हम तो 4 kg को लेके जा रहे हैं, 4 kg 2 kg को आगे लेके जा रहा है। तो 4 kg 2 kg को कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन इस पे पीछे लग रहा होगा। समझ में आया क्या?
Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो 2 kg की एफबीडी तो पर तो यही फोर्स दिखाएंगे और 4 kg की एफबीडी पर एक फोर्स ऐसे 12 न्यूटन आगे भी दिखाएंगे और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है ग्राउंड पर। समझ में आया क्या? अगर होता तो काइनेटिक होता, बट है ही नहीं क्योंकि स्मूथ सरफेस है। आया समझ में? ठीक Yes, है। sir. तो इस अब स्टैटिक फ्रिक्शन हमें निकालना है। दोनों का एक्सेलरेशन यही है, कितना है 2, इसका भी कितना है 2। दोनों की एफबीडी बना दी मैंने। आप आपको एक की ही बनानी होती है एग्जाम में, मैंने दोनों की बनाई है ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो ये ए की एफबीडी है और ये वाली बी की एफबीडी। एक ए की एफबीडी में आप फ्रिक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे? एफएस इज इक्वल टू मास कितना 2 × 2 कितना आया 4 न्यूटन। और अगर बी पर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे? 12 माइनस एफएस इज इक्वल टू मास कितना है 4 × 2, एक्सेलरेशन कितना है 2। समझ में आया क्या? तो इसमें भी एफएस कितना आ जाएगा? 12 माइनस 8 4 न्यूटन। समझ में आया? किसी से भी निकाल सकते हैं। आया समझ में? तो ये जो Yes, ये sir. आया, ये मैक्सिमम Yes, वैल्यू sir. इससे कम आया है। मतलब जो आपने माना वो सही है, जो आपने माना वो सही है। मीन्स बोथ आर, इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, क्योंकि कम आया ना तो ये तो पॉसिबल है। समझ में आया क्या? अप टू 10 न्यूटन लग सकता है, अभी तो 4 न्यूटन ही लग रहा है। फ्रिक्शन दोनों को साथ साथ ले जाएगा ना। फ्रिक्शन क्या जाता है दोनों साथ साथ चले, बट उसकी लिमिट होती है। तो अप टू 10 न्यूटन तक अगर फ्रिक्शन आप लगा सकते हो तो लग जाएगा, और दोनों साथ साथ चलेंगे। 10 से ज्यादा नहीं लग पाएगा, तो ये तो कम ही लग रहा है ना अभी तो। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आंसर है। और फ्रिक्शन लग रहा है 4 न्यूटन का, वो भी स्टैटिक वाला, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। आया समझ में? अब इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? जब हमने ज्यादा फोर्स लगाया था तब दोनों अलग अलग चले, और जब हमने कम फोर्स लगाया तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम ज्यादा तेज फोर्स लगाते हैं तो इसमें तो ज्यादा एक्सेलरेशन आ जाएगा, बट 2 kg में ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि 2 kg को तो फ्रिक्शन चलाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. 2 kg को तो क्या चलाएगा? फ्रिक्शन। आप नीचे कितना भी तेज फोर्स लगाओ, इसको तो फ्रिक्शन ही चलाएगा, ऊपर वाले को। समझ में आया क्या? Yes, sir. और फ्रिक्शन की लिमिट होती है, 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं लगेगा इस पर। तो 10/2 इसमें 5 से ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं आएगा। किसमें? 2 kg में। समझ में आया क्या? हाँ। और आपने तो इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो इसमें ज्यादा फोर्स लगाने से इसको कोई फायदा नहीं होने वाला। इसका तो 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता एक्सेलरेशन, और इसका तो 5 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस पे तो आप कितना भी फोर्स लगा के इसको तो कितना भी एक्सेलरेशन ला सकते हो, बट इसको तो ये तो फ्रिक्शन की वजह से ही चलेगा, क्योंकि आप फोर्स इस पे लगा रहे हो। तो समझ में आया? तो जब हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है, बट इसका ज्यादा नहीं हो पाता है। जैसे मैंने फोर्स को और बढ़ाया, 12 से और बढ़ाया, तो 4 kg का भी बढ़ेगा और 2 kg का भी बढ़ेगा। अभी कितना आया? 2। मान लो 3 हो गया, और फोर्स बढ़ाया मान लो दोनों का 3 हो गया, और फोर्स बढ़ाया मान लो दोनों का 4 हो गया, और फोर्स बढ़ाया मान लो दोनों का 5 हो गया, और फोर्स बढ़ाया मान लो इसका 6 हो गया, बट इसका तो 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। समझ में आया क्या? Yes, sir. हो सकता है क्या 5 से ज्यादा? क्योंकि इस पे मैक्सिमम 10 न्यूटन ही लग सकता है। ये एफबीडी बनाए आपके सामने, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो सकती है? 10। पहली स्टेप में निकाल लिया था हमने। तो 10/2 करोगे तो 5 आएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसके अंदर। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो अगर आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया और अगर नीचे वाले में 5 से ज्यादा एक्सेलरेशन आ गया, बट इसमें तो 5 ही आएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो गया, तो दोनों अलग अलग चलेंगे फिर। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दोनों अलग अलग, क्योंकि आपने ज्यादा फोर्स लगाया था तो 12.5 आ रहा है, बट ऊपर वाले का मैक्सिमम 5 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए आपने देखा होगा, मान लो आपके घर के फ्लोर पर, मान लो कोई फ्लोर पर एक मेट बिछाया हुआ है आपने, उस पे आपने कोई बुक रखी हुई है, तो अगर इस मेट को आप धीरे धीरे खींचोगे तो बुक भी साथ साथ चलेगी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बट एकदम से झटके से खींचोगे तो बुक पीछे ले जाएगी। समझ में? बुक थोड़ा बहुत आगे चलेगी, लेकिन दोनों अलग अलग चलेंगे। इसमें ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा, इसमें कम आएगा। समझ में आया क्या? Yes, Yes. sir. Yes. सो इसका मतलब ये है
कि कोई तो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछने वाला हूं कि वो रेंज बताओ जहां तक मैं फोर्स लगाऊं कि ये दोनों साथ साथ चले। समझ में आया कि 12 न्यूटन पे साथ साथ चल रहे हैं, हो सकता है 18 पे चलेंगे, हो सकता है 24 पर भी चलेंगे। कोई तो फोर्स की लिमिट होगी जहां तक लगाने पर ये दोनों साथ साथ चलेंगे। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. Yes. तो वो लिमिट हमें ढूंढनी है। आया सोच में? पहले ये लिखो, पहले लिखो। अब जो बच्चे सोचते हैं कि सर ने क्वेश्चन का आंसर आ गया, अब हम लिखते रहते हैं, सर क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उनको अब आगे कम समझ में आएगा। इसलिए जो मैं बोलता हूँ पहले वो सुना करो, फिर बाद में लिखा करो। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे पूछता हूँ, इसमें हमें फोर्स की वैल्यू नहीं गिवन है। हमसे क्या पूछा है? दो ब्लॉक है 2 kg 4 kg, सेम क्वेश्चन है, बीच में दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। जब भी ऐसे गिवन होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको सेम लेना है, म्यू एस भी 0.5 लेना है, म्यू के भी 0.5 लेना है। समझ में आया? नीचे स्मूथ लिखा हुआ है, मतलब नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। आया समझ में? Yes, sir. हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? फाइंड रेंज ऑफ फोर्स। ये क्वेश्चन अच्छे से समझना, क्योंकि अभी तक हमने ये जो दो क्वेश्चन किए ना, इसको शॉर्ट में करने का तरीका आ जाएगा आपको समझ में। समझ में आया क्या? हो सकता है पेन की जरूरत ना पड़े, ठीक है? वो कब आएगा? जब आप इस क्वेश्चन को समझोगे। आया समझ में? Yes, sir. Yes, फाइंड sir. रेंज ऑफ फोर्स सच दैट दोनों का एक्सेलेरेशन इक्वल हो, उसकी रेंज बतानी है। दोनों का एक्सेलेरेशन इक्वल ना हो, उसकी भी रेंज बतानी है। समझ में आया? रेंज मतलब पता है ना कि कितने न्यूटन से कितने न्यूटन तक का फोर्स लगाएं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम आए, उसकी रेंज बतानी है। और कितने न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगाएं, वो वाली रेंज बतानी है कि दोनों का अलग अलग आए। हमें पता है ज्यादा फोर्स पर अलग अलग आता है, कम पे इक्वल आता है। ये पता है ना सबको? समझ में आ गया ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो पहली स्टेप क्या है? सबसे पहले F1 मैक्स निकाल लो। F2 मैक्स 0 है, F1 मैक्स आ जाएगा 10 न्यूटन दोनों के बीच में। समझ में आया? समझ में आया? Yes. हाँ? Yes, sir. अब क्या करो, Yes, sir. देखो हमें पता है 2 kg और ये 4 kg। आप नीचे वाले पे कितना भी फोर्स लगा लो, नीचे वाले पे तो आप अनलिमिटेड फोर्स लगा सकते हो। इस पर ये फोर्स कितना भी लगा सकते हो, बोलो लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? हाँ, अगर बट ऊपर वाले पर 2 kg पर मैक्सिमम कितना लग सकता है? 10 न्यूटन ही लग सकता है। इससे ज्यादा लग सकता है क्या? समझ में आया? मैक्सिमम लग सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल, मतलब 10 न्यूटन। तो मुझे बताओ 2 kg में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ सकता है 2 kg का? 5 मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ सकता है? 5 10/2 5 का। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. अब ये Yes, 10 sir. न्यूटन इस पे 2 kg पे आगे लग रहा है, तो इस पर 10 न्यूटन पीछे लगेगा। F1 मैक्स आया समझ में? तो अब देखो दोनों साथ साथ कितने एक्सेलेरेशन तक दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ये 2 kg इस 4 kg के साथ साथ, अगर ये 2 kg 4 kg से बोल रहा है, सुनो क्या बोल रहा है कि सुन 4 kg, अगर तू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक चलेगा तो मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, हाथ में हाथ पकड़ के, बट अगर तू उससे तेज हो गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ये बोला 2 kg ने 4 kg को। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. क्योंकि 2 kg बोल रहा है कि मेरी लिमिटेशन है, मुझे तो 10 न्यूटन ही लगेगा, तुझे तो बाहर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तुझे कितना भी लग सकता है, बट मेरी तो क्या है, मुझे तो फ्रिक्शन ही ले जाएगा बस 10 न्यूटन से। अंदर तो एक्सेलरेशन आएगा 10/2 का, मतलब 5 का। समझ में आया? मैक्सिमम। हाँ, 5 से कम में चलना है तो कोई बात नहीं, 5 से ज्यादा में चलेगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जैसे बोला, आया समझ में? तो अब
तो अब हमें ये जो 2 kg ने 4 kg से बोला, तो हमें पता लग गया कि 4 kg को और 2 kg को अगर साथ साथ चलना है तो 4 kg में भी मैक्सिमम 5 का ही आ सकता है, उससे ज्यादा आने में तो कितना भी आ सकता है, बट अगर 5 से ज्यादा है तो दोनों अलग अलग चलेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर दोनों को साथ साथ चलना है तो इसमें आप मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि मैक्सिमम 5 का एक्सेलरेशन आए, वो निकाल लेते हैं। समझ में आया? Yes. 30. हाँ, वही तो निकालना है, निकाल लिया। देखो अब ये चीजें बिना पेन की भी हो जाती है, थोड़ा सा इमेजिनेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंड के अंदर। समझ में आया? देखो इसमें मैक्सिमम आप कितना ला सकते हो, इसमें आप, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 5 आ सकता है, तो इसमें भी आपको 5 का ही लाना है बी में। समझ में आया? अगर दोनों को साथ साथ चलना है हाँ सर। तो अब एफबीडी से देखो, f माइनस 10, 10 पीछे लग रहा है, एक सेकंड बच्चों। सो नेट फोर्स कितना लग रहा है, f माइनस 10। समझ में आया क्या? है ना? हो सकता है हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको खुद से करना होगा। नीचे भी फ्रिक्शन होगा तो नीचे भी आपको यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स दिखाना पड़ेगा, जो अभी 0 है। मैं चाहूँ तो दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये वाला फोर्स अभी क्या है, 0. 0। तो उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f माइनस 10 इज इक्वल टू मास 4 इंटू एक्सलेशन 5। समझ में आया? समझ में आया? Yes. sir, तो F कितना आया, 30 न्यूटन। मतलब 30 न्यूटन तक अगर आप 30 न्यूटन का एक्सेलरेशन फोर्स लगाओगे तो इसमें 5 का एक्सेलरेशन आएगा और इसमें भी 5 का आ जाएगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। समझ में आया? अप Yes, टू sir. 30 न्यूटन Yes. तक दोनों साथ साथ चलेंगे। हमने यही चीज निकाली है, तो इसकी रेंज क्या आ गई फोर्स की, 0 से लेके, 0 पे तो खैर चलेंगे ही नहीं, 0 से लेके 30 न्यूटन तक दोनों साथ साथ चलेंगे। मतलब 0 पे भी दोनों का एक्सेलरेशन 0 इक्वल ही रहेगा, 0 रहेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. और अगर Yes, फोर्स 30 से ज्यादा लग जाए तो दोनों अलग अलग चलेंगे। इसलिए देखो इस क्वेश्चन में 30 से कम था, इस क्वेश्चन में 30 से कम था। समझ में आया? Yes, sir. इसलिए दोनों साथ साथ चले, और इस क्वेश्चन में 30 से ज्यादा था इसलिए दोनों अलग अलग चले। अब इस, अगर तुम्हें हर क्वेश्चन में ये निकालना आ गया कि किस रेंज तक वो साथ चलेंगे किससे, तो ये यहाँ तक आप विदाउट पेन कर सकते हो। बोलो, कर सकते हो क्या? थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे अपन, है ना? अब आपको अगर जैसे मैं अगर आपको ये समझ में आ गया कि 30 तक, इसी क्वेश्चन की बात करें कि 30 तक दोनों साथ चलेंगे और 30 के ज्यादा पर अलग अलग चलेंगे, तो फिर आपको वो वाली मेथड लगाने की जरूरत नहीं है अब। समझ में आया क्या? जैसे एक क्वेश्चन आया, अब आपने निकाल लिया कि 30 तक दोनों साथ साथ चलेंगे, ये इधर निकाला ना आपने। समझ में आया क्या? Yes, sir. yes, sir, Yes, sir. ये चाहो तो आप माइंड में भी निकाल सकते हो, चाहो तो पेन से निकाल लो। तो आपको पता लग गया 30 तक दोनों साथ साथ चलेंगे, तो आपने देखा कि अरे ये तो 30 से कम लग रहा है, मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, तो डायरेक्ट आंसर दे दो 12/6 2 का एक्सेलरेशन, डायरेक्ट आंसर आ गया। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. विदाउट पेन। Yes, sir. और अगर एक्सेलरेशन 2 का है तो फ्रिक्शन होगा 4 का, क्योंकि 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा। इस पे तो अकेला फ्रिक्शन ही लग रहा है ना। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. yes, sir, Yes, sir. Yes, और sir. ये Yes, क्वेश्चन आया, अरे इसमें तो 30 से ज्यादा लग रहा है, हमने देखा 30 से ज्यादा में अलग अलग चलेंगे, तो फिर ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर अलग अलग चलेंगे तो और इजी हो जाता है, अलग अलग चलेंगे तो काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक इस पर आगे 10 का लगेगा, तो इसमें आ जाएगा 10/2 5 का। इसमें तो फिर मैक्सिमम ही आएगा ना, ऊपर वाले में तो 5 से ज्यादा तो आएगा ही नहीं। समझ में आया? और इसमें कितना आएगा, 60 माइनस 10/4। समझ में आया? डायरेक्ट बस yes, इतना सा sir, करना होगा। Yes, sir. तो क्या करोगे, ये मैंने सिखाया था ताकि आप यहाँ तक पहुंचे हो, क्योंकि मैंने आपको ये करना सिखाया। मैं डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन कराता तो शायद नहीं समझ में आता। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो वो स्टेप सीख Yes, के हम sir. यहाँ पूछे हैं। तो अगर आपको फिर भी, अगर आपको वैसे नहीं हो पाता है तो आप ऐसे तो कर ही सकते हो, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बस। समझ में आया? जो 2 क्वेश्चन हमने किए, वरना आप क्या करो, रेंज निकाल लो। अब रेंज निकालने वाले और क्वेश्चन करते हैं। ये लिख लिया क्या सबने?
नहीं सर। Yeah. लिखो नहीं सर, नहीं लिखा है। लिखो। लिखो और जिसका हो गया वो ये क्वेश्चन करो। फाइंड रेंज ऑफ फोर्स सच दैट, सेम क्वेश्चन है बस मैंने डेटा चेंज किया है। वो की वैल्यू भी चेंज करो। लिख लिया सबने ऊपर वाला? Sir. Yes, sir. यस सर, डन तो सर। चलो ये साथ साथ करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ F1 मैक्स दोनों के बीच में मैक्सिमम निकाल लिया, कितना आया? 20 Newton. हाँ 0.4 इंटू 50, 20 न्यूटन। बोलो ये माइंड में निकाल सकते हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नॉर्मल निकाल लिया हमने। सिंपल जब कोई फोर्स नहीं लगता है तो नॉर्मल mg के इक्वल होता है। ठीक है, हाँ। अब वैसे मैं लिख के बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कम समझ में आ जाए कभी कभी, बट ये सब माइंड में सोचो। ये दोनों ब्लॉक को ऐसे माइंड में सोचो और बोलो कि इसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो दोनों आगे जाएंगे, तो इसको तो फ्रिक्शन ले जाएगा जो कि मैक्सिमम कितना लगेगा? 20 न्यूटन, और इसका मास है 4, तो इसमें एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कितना आएगा? बताओ कितना आ सकता है इसमें? 4 meter per second. 4 मीटर। तो अगर दोनों को साथ साथ चलना है तो 5 kg ने 10 kg को बोला कि तुझे मेरे साथ साथ रहना है तो तू भी 4 से ज्यादा मत बढ़, 4 तक चल सकता है। समझ में आया क्या? Yes. इस पे पीछे लगेगा। समझ में आया क्या आंसर आया? आगे किसका है? 36 चेक करते हैं, देखो। तो एक्सेलेरेशन इसमें भी 4 का आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? F माइनस 20, ऊपर लिखता हूँ, F माइनस 20 इज इक्वल टू मास 10 इंटू 4। 4. समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो कितना आया? 60 आया, 36 आया, 60 आया। आया समझ में? Yes. Yes, ये sir. पूरा काम माइंड में करने की प्रैक्टिस करो धीरे धीरे। अब माइंड में कैसे करेंगे? आपने माइंड में सोच लिया, ये निकाल लिया, 20 न्यूटन आया। अब माइंड में आपने सोच लिया इस पे तो 20 लग रहा है, तो 20/5 करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन 4 आएगा। अब इसमें 4 का आपको लाना है, इसमें F आगे लगाना है और 20 पीछे लगाना है, तो F माइनस 20 इज इक्वल टू 10 इंटू 4। चाहे वो ये वाला इक्वेशन आप लिख सकते हो। समझ में आया क्या? 4 का लाना है ना, इसकी एफबीडी बना लो। तो क्या लिखोगे? F माइनस 20 इज इक्वल टू मास कितना है? 10 इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 60। तो रेंज हमें मिल गई, 0 से लेके 60 तक दोनों साथ साथ चलेंगे और 60 से ज्यादा पर अलग हो जाएंगे। समझ आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिखो। हो गया? Yes, sir. अब जैसे
अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, फोर्स की वैल्यू दे देता हूँ, बताना है दोनों का एक्सेलेरेशन 45 न्यूटन। बताओ दोनों साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे? बताओ जल्दी से, साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे? Same acceleration. साथ साथ चलेंगे। अभी तो निकाला 60 तक साथ साथ चलेंगे, फिर इतना देर क्यों लगाते हो आंसर देने में? तो साथ साथ चलेंगे तो नेट फोर्स ही अकेला ही लग रहा है, ग्राउंड पे तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो 45/15 कितना आ जाएगा एक्सेलेरेशन? बोलो कितनी जल्दी आंसर आया? 3 मीटर। अब कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. 45/15 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फ्रिक्शन भी पूछा है तो 5 kg की एफबीडी बना लो। 5 kg पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, इसका एक्सेलेरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 5 × 3 15 न्यूटन। देख लो 20 से कम आ रहा है, समझ में आया क्या? 20 तक तो लग सकता है ना, 15 ही लग रहा है, इसलिए साथ साथ चल रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन है मतलब साथ साथ चल रहे हैं। आया क्या समझ में? Yes, sir. और Yes. अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा 75, तो फिर क्या करते हैं? 1 meter per second. हाँ, अब देखो यहाँ तो हमने ये क्वेश्चन रेडीमेड है कि आपने निकाल रखा है कि ये साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। जब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो आपको माइंड में निकालना है कि कितने फोर्स तक ये साथ साथ चलेंगे। फर्स्ट स्टेप वो होगी, समझ में आया क्या? Yes. या तो माइंड में निकाल लो या फिर ऐसे जल्दी से ऐसे निकाल लो जो हमने किया, फिर आपको पता लग गया दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। 60 तक साथ साथ चल रहे हैं क्योंकि इस पे तो नहीं चलेंगे, दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे तो दोनों अलग अलग चलेंगे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक कितना लगेगा? म्यू के इंटू एन, म्यू के वही है 0.4 इंटू एन कितना है 50, तो 20 लगेगा। तो 5 kg पर तो 20 आगे लगेगा, तो इसका एक्सेलेरेशन तो वही मैक्सिमम आ जाएगा, 4 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। समझ में आया? Yes, sir. है ना? ए का एक्सेलेरेशन कितना? 4 ए का, और बी का कितना आएगा? इस पर 75 आगे लग रहा है, काइनेटिक पीछे लगेगा इस पर, वो इक्वल एंड अपोजिट 20, इसका मास है 10, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है अभी भी, तो क्या लिखेंगे? बी का एक्सेलेरेशन 75 - 20/10 5.5। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया तो? Yes, sir. इसमें तो 4 से ज्यादा नहीं आ सकता क्योंकि अब ये 5.5 से चल रहा है, इसलिए दोनों अलग अलग चल रहे हैं। आया क्या समझ में? Yes, sir. लिखो। म्यू 0.5 है और नीचे म्यू 0.1 है, समझ में आया? फाइंड रेंज ऑफ फोर्स सच दैट acceleration of A equal to acceleration of B and acceleration of A is not equal to acceleration of B। ये क्वेश्चन है, समझ में आया क्या क्वेश्चन? Yes, sir. सबसे पहले क्या करेंगे? F1 max F2 max निकालेंगे। F1 max बोलो कितना होगा? 10 Newton. 10 न्यूटन, 0.5 इंटू नॉर्मल 20 10 न्यूटन। F2 max कितना होगा? 4 Newton. हाँ 4 Newton. 4 0.1 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे? Oh, sorry, sir. 6 Newton. यहाँ पर नॉर्मल कितना है? टोटल मास कितना रखा हुआ है ऊपर जो Six. नॉर्मल लगा रहा है? 20 + 40 60. तो 60 लिखेंगे ना,
Yes, कितना sir. आएगा? 6 6 Newton. न्यूटन। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब अगर जैसे मान लो मैं फोर्स लगाता हूँ 2 न्यूटन का, पहले तो 1 न्यूटन पे भी चल रहा था ऑब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि ग्राउंड कोई फोर्स फ्रिक्शन नहीं लगा रहा था। इवन 0.1 पे, 0.001 पे भी चलेगा। अब ग्राउंड मैक्सिमम 6 न्यूटन का फ्रिक्शन लगाएगा स्टैटिक। समझ में आया क्या? Yes, sir. अप टू 6 न्यूटन तक तो चलेगा ही नहीं। समझ में आया? Yes, sir. मतलब कहने का मतलब क्या है, 0 से लेके 6 न्यूटन तक एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी दोनों 0 रहेगा, दोनों रेस्ट पर रहेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? ये क्लियर होगी ये वाली बात। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था इसमें, जो कि कुछ अलग टफ नहीं था, आपको पहले से आता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? ये चीज आपको करनी होगी इस तरह के क्वेश्चन में। देन अब एफबीडी बनाते हैं और मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है? सो 2 kg का मैक्सिमम इस पर आगे जा रहा है, ये 4 kg के साथ साथ, तो मैक्सिमम कितना आएगा इसमें? इसमें मैक्सिमम फोर्स 10 न्यूटन ही लगेगा। समझ में आया? तो इसका एम एक्स कितना आएगा? 10/2 5 ही आएगा। वो तो आया सोच में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 2 kg ने 4 kg से बोला कि मैं तो देख 5 से ज्यादा नहीं चल सकता। अब तुझे देखना है कि साथ साथ चलना है या अलग अलग जाना है। समझ में आया क्या? तो 4 kg पर एफ आगे लग रहा है, ये 10 पीछे लग रहा है। बोलो एफबीडी कंप्लीट है या कुछ बाकी? तो नीचे भी होगा 6 Newton. हाँ, नीचे भी होगा। और काइनेटिक भी एक्चुअल में यहाँ पर म्यू इक्वल है 0.1, तो काइनेटिक भी यहाँ पर उतना ही लगेगा। समझ में आया? Yes, sir. अगर ये चल रहे हैं तो काइनेटिक लगेगा ना। अगर अलग अलग होता तो फिर आपको काइनेटिक भी निकालना पड़ता, और वो काइनेटिक वाला लिखते हैं यहाँ पे। समझ में आया? चलने के बाद तो काइनेटिक लगेगा ना। Yes, sir. Yes. तो अब हमें मैक्सिमम इतना एक्सेलरेशन लेना है 4 का भी। कितना? 5। तो क्या लिखेंगे? f माइनस 10 माइनस 6। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये पहले नहीं लिखा था क्योंकि ग्राउंड कोई फोर्स नहीं लगा रहा था। इज इक्वल टू 4 × 5। समझ में आया? तो ये कितना आया? 20 प्लस 16 36 30. आया। Yes. पहले कितना आया था? 30 आया था, क्योंकि ग्राउंड कोई फोर्स नहीं लगा रहा था। अगर ग्राउंड नहीं लगा था तो 30 तक रेंज आ जाती, बट अब 36 हो गई है। समझ में आया? Yes. क्योंकि Yes. 6 न्यूटन एक्स्ट्रा आपको इसकी वजह से लगाना पड़ रहा है। अगर ये नहीं होता तो आपको 30 न्यूटन लगाते, उसी में 5 का एक्सेलरेशन आ जाता, बट अब इसकी वजह से 6 एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, इसलिए रेंज बढ़ गई है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो इसका आंसर आएगा, दोनों साथ साथ चलेंगे ना, तो इसका आएगा 6 से लेके 36 तक, और इसका आएगा ग्रेटर देन 36। समझ में आया क्या? तो 6 के इक्वल. हाँ, वही 6 का इक्वल नहीं आएगा, 6 से बड़ा और 36 से इक्वल या छोटा। समझ में आया? Yes, sir. लिखो। इस बार फोर्स लग रहा है ऊपर। और अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने स्मूथ भी लिखा था और वो भी ले लिया था। ये हाइड नहीं हो रहा है, इरेज नहीं हो रहा है, तुम इसको हटा देना, ये स्मूथ को हटा देना। यहाँ पे म्यू 0.5 लिख दिया ना, और ये पूरा हटा देना। ठीक है? Yes. आवाज आ रही कि नहीं आ रही? Yes, sir. हाँ, हट ही नहीं रहा। सो ये क्वेश्चन है, वही हमें क्या पूछा है, रेंज ऑफ फोर्स सच दैट। अब इस बार फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है, तो सोचना वैसे ही कुल मिला के। तो इस बार फ्रिक्शन की वजह से कौन चलेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला ब्लॉक. नीचे वाला चलेगा। समझ में आया क्या? ऊपर वाला तो फोर्स की वजह से चल रहा है,
नीचे वाले को फ्रिक्शन लेके जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन साथ में रखना चाहता है दोनों को। तो इस बार मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस में निकालो, फाइंड नीचे वाले। आउट नीचे वाले में, फिर उसके हिसाब से ऊपर वाले को रखोगे और फिर फोर्स निकाल लोगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले F1 मैक्स निकालना पड़ेगा। वो कितना आएगा? वही 10 न्यूटन ही आएगा। आया समझ में? तो नीचे वाले ब्लॉक को तो फ्रिक्शन ही चलाएगा, उस पर बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। और F1 मैक्स कितना लगेगा इस पर? 10 न्यूटन। समझ में आया? इसका मास है 4 kg, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा मैक्सिमम? 10/4 मतलब 2.5 का। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? अगर ग्राउंड पर गिवन होता तो एक यहाँ पर एक फोर्स और लगाते तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन और कम हो जाता फिर, क्योंकि 10 माइनस वैसे लिखते हैं आप। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes. Yes, sir. देन 2 kg का ब्लॉक। अब 4 kg 2 kg से बोलेगा कि देख मैं तो 2.5 से ही चल सकता हूँ, अब ये तेरी इच्छा है मेरे साथ चलना है अलग अलग। तो 2 kg भी सोचेगा ठीक है साथ साथ चलेंगे, तो उसके हिसाब से फोर्स निकाल दे। ठीक है, तो इस पर 2 kg पर एक फोर्स तो आगे लग रहा है F, और फ्रिक्शन मैक्सिमम F1 मैक्स, मैक्स टू मैक्स 10 पीछे लग जाएगा। समझ में आया? और इसका एक्सेलरेशन आगे आना चाहिए 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या लिखेंगे? F माइनस 10 इज 10 इक्वल टू 2 इंटू 2.5। तो F कितना आया? 15 न्यूटन। समझ में आया क्या? Yes. मतलब 15 न्यूटन पे 2.5 का आ रहा है, उससे ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो दोनों अलग अलग चलेंगे। कम लगाओगे 15 से तो 2.5 से कम आएगा, और 2.5 से कम आएगा तो दोनों जितना भी आएगा दोनों साथ साथ ही चलेंगे। समझ में आया? Yes, sir. तो रेंज क्या आई? 0 से लेके, मैं रेंज निकालना बता रहा हूँ आपको, उसके बाद फिर कुछ भी फोर्स दे दे वो तो फिर सिंपल काम है। समझ में आया क्या? हाँ? Yes, sir. जैसे अब इस क्वेश्चन में मैं दे दूं कि 18 न्यूटन लग रहा है, तो आपको पता है दोनों अलग अलग चलेंगे, तो दोनों की अलग अलग एफडी बना के निकाल लो, काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो दोनों के बीच में। समझ में आया? इस पर काइनेटिक 10 ही लगेगा तो 10/4 इसका 2.5 ही आएगा, और इस पे 18 लग रहा है तो 18 माइनस 10 कितना बचेगा? 8/2 इसका 4 आ जाएगा। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और मान लो मैं 15 से कम देता हूँ, 12 न्यूटन देता हूँ, तो आपने निकाल ली रेंज। पहले रेंज निकालना होता है, तो आपको पता लग गया 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे तो 12/6 2 का एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ? Yes. अरे 12 बाई टोटल मास 6 2 का आ जाएगा। आया समझ में? और फ्रिक्शन निकालना है तो 4 इंटू 2 ये फोर्स फ्रिक्शन इस पे लगेगा ना 8 न्यूटन का। समझ में आया? Yes, sir. Yes. उसकी एफबीडी बनाओ जिसपे फ्रिक्शन अकेला लग रहा है, उससे डायरेक्ट आ जाएगा। समझ में आया क्या? लिखो इसको। Yes, sir. फिर ये नीचे वाला सोल्व करो। इस क्वेश्चन का निकाल लिया, मतलब आपको ये टॉपिक आ गया अच्छे से समझ में। और क्या पूछेंगे? हमने फोर्स भी ऊपर लगा दिया, दोनों में फ्रिक्शन भी दे दिया। समझ में आया क्या? हाँ देखो, सबसे पहले F1 मैक्स F2 मैक्स निकालते हैं। F1 मैक्स कितना आएगा? 10 न्यूटन। F2 मैक्स कितना आएगा?
6 न्यूटन निकाला था ना पहले में, समझ Yes. में आया। अब कौन से वाले को फ्रिक्शन चलाएगा, किसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन फ्रिक्शन की वजह से निकालना है, नीचे वाले में, क्योंकि फोर्स ऊपर वाले में लग रहा है, समझ में Yes. आया। तो 4 kg पर F1 मैक्स आगे की तरफ लगेगा मैक्सिमम। अच्छा, सबसे पहली बात 6 न्यूटन तक तो आप ये फोर्स लगाओगे चलेगा ही नहीं, समझ में आया क्या। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अगर F 6 न्यूटन 0 से बीच में है तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। चाहे फोर्स नीचे वाले पे लगाओ या ऊपर वाले पे, एक्सटर्नल फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स ही होता है। तो दोनों को चलाने के लिए कम से कम कितना चाहिए, कम से कम कितना चाहिए, More than 6। समझ में आया। तो दोनों चलेंगे, आया समझ में। 6 से Yes. ज्यादा पे हो सकता है 4 kg ना चले, समझ में आया। 6 से ज्यादा पे हो सकता, हाँ 6 से ज्यादा पे 4 kg तो चल ही जाएगा, समझ में आया। देखते हैं Yes. अब आगे देखो। तो 4 kg पर ये आगे 10 लग रहा है और पीछे F2 मैक्स लगेगा, ये 6 लगेगा। तो इसमें एक्सेलरेशन जो इधर आएगा mx वो कितना आएगा, 10 माइनस 6/4 1 का है। इससे ज्यादा आ सकता है क्या, बोलो। नहीं। एक्सेलरेशन आया समझ में। अच्छा ये चलेगा ना, तो यहाँ तो काइनेटिक लगेगा, समझ में आया क्या। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलेगा तो नीचे तो काइनेटिक लगेगा ना। अब हो सकता है काइनेटिक अलग दे दे, तो आपको अलग से निकाल के यहाँ रखना पड़ेगा, समझ में आया। ये तो मैंने अभी तो काइनेटिक और F2 मैक्स इक्वल ही है, क्योंकि म्यू की वैल्यू 0.1 दोनों के लिए सेम है, म्यू एस और म्यू के 0.1 यहाँ पे, समझ में आया। Yes, sir. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आया 1 का। तो 4 kg ने 2 kg से बोला कि मैं तो 1 से ज्यादा चल ही नहीं सकता, क्योंकि बेचारे के ऊपर आगे मैक्सिमम 10 लगेगा और पीछे 6 ऑलरेडी लग रहा है। तो 10 में से 6 माइनस हो गया ना इस बार, समझ में आया। जो पहले नहीं हुआ था 10 में से 6 यहाँ कोई माइनस नहीं हुआ था, क्योंकि ग्राउंड पे स्मूथ था। इस बार ग्राउंड भी 6 लगाएगा इस पर काइनेटिक चलते चलते, समझ में आया क्या। तो इसका एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम पहले 2.5 आ रहा था 10/4, इस बार वो 4/4 1 ही आ रहा है, समझ में आया। तो ये 1 से ज्यादा नहीं चल सकता, बट ये तो कितने से भी चल सकता है। तो अगर दोनों को साथ साथ चलना है तो 2 kg पर भी कितना लगना चाहिए फोर्स, मतलब कितना आना चाहिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 का, समझ में आया क्या। इस पे पीछे लगेगा F1 मैक्स, आवाज आ रही है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, एफबीडी बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, अरे बोलो ना। 2 F- kg की एफबीडी क्या लिखेंगे, F F माइनस minus 10. F minus 10 is equal Minus 10. 2 into 1, इसमें भी 1 का एक्सेलरेशन आना चाहिए, आया समझ में। तो Yes. F कितना आया 12 12 Newton. न्यूटन। तो आपको आंसर 0 से 12 नहीं देना है, पता है ना, 0 से 6 तक तो चलेगा ही नहीं, Yes. समझ में आया। तो आंसर क्या Yes. देना है, 6 से बड़ा और 12 से छोटा, आया समझ में। Yes, sir. sir. और अगर 12 से बड़ा हो तो अलग अलग चलेंगे दोनों, समझ में आया। अब देखो हो सकता है, अगर मान लो अब इस क्वेश्चन में और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मान लो मैं म्यू की वैल्यू 0.2 देता, तो ये कितना हो जाता, ये 12 हो जाता, समझ में आया क्या। हाँ 0.2 into 60 12 होता ना। Yes, sir. तो ग्राउंड Yes, इसको sir. 12 Yes, sir. न्यूटन का लगाता, ग्राउंड इसको कितने का लगाता, मैक्सिमम 12 का, 4 kg को 12 का, और आगे 10 का ही लग पाएगा मैक्सिमम, क्योंकि F1 मैक्स तो 10 ही है। तो बोलो ये 4 kg चलेगा क्या, No, sir. No, sir. चलेगा। मतलब अगर F1 मैक्स अगर F2 मैक्स से छोटा है तो 4 kg तो चलेगा ही नहीं, उस केस में सिर्फ ऊपर वाला चलेगा फिर, समझ में आया क्या। Yes, sir. 4 Yes, sir. kg वहीं रहेगा, आप कितना भी ये फोर्स लगा लो 4 kg नहीं चलेगा, क्योंकि आप कितना भी फोर्स लगा लो इस पे फ्रिक्शन तो मैक्सिमम 10 ही लगेगा। और नीचे वाला ग्राउंड रफ है, नीचे ग्राउंड की सरफेस रफ है अच्छी खासी, नीचे फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है 10 से, समझ में आया, नॉर्मल भी ज्यादा है नीचे,
समझ में आया? ऊपर तो नॉर्मल कम है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो उस केस में नीचे वाला नहीं चलेगा, फिर उसका एक्सेलेरेशन का आंसर आपको 0 देना है और ऊपर वाले का निकालना है एफबीडी बना के। दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो फिर ऊपर वाले पे कौन सा लगेगा? काइनेटिक। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, नोट if f1 max is less than f2 max, then lower block does not move at all. समझ में आया? आया समझ में? चलो और डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन करते हैं। ये ब्लॉक है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। इसके अंदर एक और ब्लॉक है 10 kg का। यहाँ पर म्यू की वैल्यू गिवन है 0.6। इस वॉल पर और इसकी सरफेस के बीच में म्यू की वैल्यू गिवन है 0.6। क्वेश्चन में गिवन है 10 kg जो ब्लॉक है वो नीचे नहीं गिर रहा है, वो रेस्ट पर है। इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। ब्लॉक के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पर है। तो हमसे क्या पूछा? फाइंड फर्स्ट फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक, सेकंड नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स। क्या क्या पूछा है? फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक, नेट कांटेक्ट फोर्स, ये दो चीजें पूछी है। ठीक है, ट्राई करो। चलो देखो देखो, अगर हम इसकी एफबीडी बनाते हैं 10 kg ब्लॉक की, हमें गिवन है इसके रिस्पेक्ट में, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, तो विद रिस्पेक्ट टू ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ना, इसके रिस्पेक्ट में बनाते हैं। मतलब अगर आप इसमें खड़े हो, किसको देख रहे हो, तो आपको रेस्ट पर ही लगेगा। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. तो अगर इसकी हम एफबीडी बनाते हैं इसके रिस्पेक्ट में, ये 10 kg ब्लॉक की, तो ये रेस्ट पर है, तो नीचे इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ऊपर फ्रिक्शन लगना चाहिए। समझ में आया क्या? वो भी कौन सा? स्टैटिक वाला। और कितना लगना चाहिए? क्योंकि रेस्ट पर है ना। समझ में आया? Yes, sir. Sir. क्योंकि रेस्ट पर है, क्वेश्चन में गिवन है रेस्ट पर है, तो फ्रिक्शन कितना स्टैटिक लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है, नीचे नहीं गिर रहा है, तो कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही, तो इसके वेट को किसने बैलेंस किया हुआ है? फ्रिक्शन ने। अब आप सोचोगे सर यहाँ फ्रिक्शन क्यों लग रहा है, आपको समझ में आना चाहिए कि जब ये पीछे वाला सरफेस ऐसे आगे जा रहा है तो इस पे नॉर्मल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इसको नॉर्मल लगाएगा ना इसकी सरफेस पर, Yes, sir. उससे फ्रिक्शन आएगा। अब वो नॉर्मल कितना लगाएगा? एफबीडी में बना दो। एफबीडी में हम जब भी हम, ये कौन सी फ्रेम है? एक्सेलेटिंग फ्रेम है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या लगता है? सूडो फोर्स लगता है ना। तो इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन इधर है राइट में, तो लेफ्ट में सूडो फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? मास कितना है 10 इंटू एक्सेलेरेशन कितना है 20, इतना लगेगा ना। समझ में आया क्या? और इसको इधर से कौन बैलेंस Yes. करेगा? नॉर्मल जो ब्लॉक लगा रहा है इस 10 kg ब्लॉक पे, तो नॉर्मल कितना आया? 200 न्यूटन। समझ में आया? Yes, ऐसे sir. में वैसे तो म्यू की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे हमने निकाल लिया, बट फिर भी आप एफएस मैक्स निकाल सकते हो। म्यू कितना है? 0.6 इंटू 200, तो एफएस मैक्स कितना आएगा? 120।
तो इसका मतलब ये नहीं 120 फ्रिक्शन लग रहा है तो मैक्सिमम है। समझ में आया क्या? Yes. मतलब अगर आप यहाँ 12 kg का ब्लॉक भी रखते हैं तो वो भी रेस्ट पर हो जाता, बट 13 kg का रखते हैं तो नहीं हो पाता, क्योंकि 13 kg को रखने के लिए 130 का फ्रिक्शन चाहिए, बट मैक्सिमम कितना लग सकता है? 120 का। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes. Yes, Yes. sir. Yes. अब नॉर्मल इधर लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, तो नेट कांटेक्ट फोर्स इधर लगेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट नॉर्मल का और फ्रिक्शन का। तो नेट कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि दोनों नॉर्मल फ्रिक्शन दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। समझ में आया? फ्रिक्शन कितना है? 100 का स्क्वायर प्लस नॉर्मल 200 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे। समझ में आया क्या? Yes. ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 1 kg का ब्लॉक है, ये एफ फोर्स लग रहा है इस पे। यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.5 है, ठीक है। ग्राउंड पर म्यू 0 है, मतलब स्मूथ सरफेस है ग्राउंड पर। हमसे पूछा फाइंड रेंज ऑफ फोर्स F such that 1 kg block is at rest with respect to देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सबने लिख लिया था क्वेश्चन पूरा? Yes, sir. Yes. देखो 1 kg रेस्ट पर है 4 kg के रिस्पेक्ट में, तो अगेन हम 4 kg पर बैठकर इसको देखेंगे, तो ये आपको यहीं कहीं दिखेगा, आप इसके रिस्पेक्ट में। समझ में आया क्या? रेस्ट पर दिखेगा आपको। ग्राउंड पर बैठ के देखेंगे तो ये आपको इधर जाते हुए दिखेगा दोनों। समझ में आया क्या? तो किसके रिस्पेक्ट में बनाए बोलो एफबीडी? 4 kg के रिस्पेक्ट में बना दें? हाँ, एफबीडी ऑफ 1 kg with respect to 4 kg ब्लॉक। तो 4 kg पर फोर्स लग रहा है। समझ में आया क्या? लग रहा है कि नहीं लग रहा? Yes, sir. तो एक्सेलेरेशन आएगा तो एक्सेलेटिंग फ्रेम में। समझ में आया? तो दोनों में एक्सेलेरेशन आएगा, मान लो ए। अब ग्राउंड पे तो कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो दोनों इसके 1 kg 4 kg के रिस्पेक्ट में हमें रेस्ट पर रखना है ना, तो मतलब दोनों एक साथ चलेंगे। समझ में आया? ऑल दो नीचे गिर भी जाए तो भी एक्स एक्सिस में इस फोर्स की वजह से तो दोनों एक साथ ही चलेंगे। समझ में आया क्या? Yes, तो sir. एक्सेलेरेशन sir. कितना आएगा? Yes, sir. F/5 ये आएगा ना, टोटल फोर्स F अपॉन टोटल मास 5। समझ में आया? अब 1 kg की एफबीडी बनाओ। 1 kg पर 10 न्यूटन तो नीचे लग रहा है, और क्योंकि रेस्ट पर है तो इस पर फ्रिक्शन लगना चाहिए, Fs स्टैटिक वाला लगना चाहिए। समझ में आया? कितना लगना चाहिए? 10 के इक्वल, तभी तो रेस्ट पर रहेगा। Yes. ठीक है, इधर से नॉर्मल लग रहा होगा और इधर से सूडो फोर्स लग रहा होगा, मास इंटू एक्स, मास है 1 इंटू एक्सलेशन ए। समझ में आया? मतलब F/5 म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। ठीक है,
1 इंटू ए, ये सूडो फोर्स लग रहा है, मास 1 इंटू ए मतलब F/5 का सूडो फोर्स लग रहा है, समझ में आया क्या? तो नॉर्मल तो इक्वल टू कितना आ गया, F/5 आ गया, है ना? अच्छा Fs मैक्स कितना आएगा फिर, म्यू इंटू एन, म्यू मतलब कितना 0.5 इंटू F/5, समझ में आया? Yes. Yes, sir. मतलब Fs मैक्स आ गया F/10, आया समझ में, है ना? और Fs लग रहा है 10 न्यूटन। हमें इस फोर्स की रेंज बतानी है कि ये नग इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर ही रहे। तो हमें क्या पता है, देखो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा Fs मैक्स से इक्वल या कम होता है, पता है ना, 0 से तो बड़ा होता है और इससे कम होता है, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Fs कितना आया आपने अलग से निकाल लिया 10 न्यूटन, Fs मैक्स कितना आया आपने अलग से निकाल लिया F/10, यहाँ पुट कर दो, समझ में आया? 10 को उधर ले जाओ तो 100 हो जाएगा। तो क्या आंसर आया, ये आ गया ना आंसर, F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 न्यूटन। अगर F अगर आप 100 से कम कर दोगे तो उससे क्या होगा, उससे नीचे गिरने लगेगा, समझ में आया क्या? क्योंकि उससे नॉर्मल कम हो जाएगा इनके बीच का, आया समझ में? नॉर्मल कम होने से मैं Fs मैक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. sir, आया समझ में? जैसे मान लो F अगर 100 न्यूटन है तो Fs मैक्स कितना होगा 100/10 10, और स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 ही चाहिए। अगर मान लो F 90 न्यूटन हो जाए तो Fs मैक्स क्या हो जाएगा 90/10 9 न्यूटन, बट स्टैटिक फ्रिक्शन तो 10 चाहिए, तो 10 तो लग ही नहीं पाएगा, तो ये गिरेगा, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिखो इसको।